रैयती जमीन को सरकारी बताकर भूधारकों को अतिक्रमण के मुकदमे में फंसाने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सिर्फ किसी शिकायत या राजस्व रिपोर्ट के आधार पर किसी व्यक्ति की जमीन को सरकारी जमीन मानकर अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। न्यायाधीश राजकुमार की एकल पीठ ने कहा है कि कलेक्टर या अंचल अधिकारी को कार्रवाई से पहले राजस्व अभिलेखों की गहन जांच करनी होगी और यह तय करना होगा कि विवादित जमीन वास्तव में सार्वजनिक भूमि है या रैयती। यानी अब अतिक्रमण की शिकायत मिलते ही नोटिस जारी करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि राजस्व विभाग को पहले जमीन के पूरे रिकॉर्ड की पड़ताल करनी होगी। अशरफी यादव की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मधुबनी के अंचल अधिकारी और कलेक्टर की ओर से जारी अतिक्रमण संबंधित आदेशों को निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 सिर्फ सार्वजनिक जमीन पर लागू होती है। अगर किसी जमीन पर लंबे समय से जमाबंदी कायम है, पुराने बंदोबस्त के दस्तावेज मौजूद हैं और जमीन पर रैयत का दावा राजस्व रिकॉर्ड से समर्थित है, तो उसे महज एक राजस्व रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमण का मामला बनाकर समाप्त नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए प्रक्रिया भी स्पष्ट कर दी है। किसी शिकायत के बाद सबसे पहले उसकी प्रारंभिक जांच करनी होगी। इसके बाद संबंधित व्यक्ति को कम से कम 2 सप्ताह का समय देकर नोटिस देना होगा, ताकि वह अपना जवाब और जमीन से जुड़े दस्तावेज पेश कर सके। कलेक्टर और सीईओ को जमाबंदी, खतियान रजिस्टर 2 और अन्य राजस्व अभिलेखों का मिलान करना होगा। इसके साथ ही पुराने बंदोबस्त, कोर्ट की टिकड़ी और टाइटल से जुड़े आदेशों को भी देखना होगा। खास बात यह है कि अगर लंबे समय से चली आ रही जमाबंदी दस्तावेजों से समर्थित है, तो ऐसे विवाद को सीधे अतिक्रमण का मामला मानने के बजाय वास्तविक स्वामित्व विवाद के रूप में देखा जाएगा। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार या राजस्व विभाग को सक्षम सिविल कोर्ट में जाकर जमाबंदी या पुराने बंदोबस्त को रद्द कराने की कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी। यानी अंचल कार्यालय की एक तरफा कार्रवाई से वर्षों पुराने भूमि अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति जमीन पर अपने अधिकार का कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं कर पाता है, तो उसे भी अपना दावा सिविल कोर्ट में साबित करना होगा। हाईकोर्ट ने फर्जी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों को लेकर भी सख्त टिप्पणी की है। अगर जांच में शिकायत झूठी या दुर्भावनापूर्ण पाई जाती है, तो शिकायतकर्ता के खिलाफ बीएनएस की धारा 248 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। कोर्ट का मानना है कि गलत तरीके से अतिक्रमण की कार्रवाई होने से रैयतों को अनावश्यक परेशानी होती है और ऐसे मामलों की वजह से हाई कोर्ट में मुकदमों का बोझ भी बढ़ता है। इसलिए इस आदेश की प्रति राज्य के सभी जिला अधिकारियों को भेजने का निर्देश दिया गया है। राजस्व विभाग के लिए हाई कोर्ट का यह आदेश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में जमीन जमाबंदी, दाखिल खारिज और विशेष सर्वे से जुड़े विवाद लगातार सामने आते रहे हैं। अब अधिकारियों की जिम्मेदारी सिर्फ रिकॉर्ड देखने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि किसी जमीन को सरकारी घोषित करने से पहले रिकॉर्ड की पूरी श्रृंखला और संबंधित पक्ष के दस्तावेजों की जांच करनी होगी। सवाल यह है कि क्या इस आदेश के बाद अंचल स्तर पर जमीन से जुड़े मामलों की जांच की प्रक्रिया और ज्यादा पारदर्शी होगी? क्या राजस्व रिकॉर्ड की गहन जांच से रैयतों को गलत अतिक्रमण मामलों से राहत मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब किसी की पुरानी जमाबंदी को सिर्फ एक राजस्व रिपोर्ट के आधार पर सरकारी जमीन बताकर कार्रवाई करना मुश्किल होगा? पटना हाईकोर्ट के इस आदेश ने राजस्व विभाग के अधिकारियों के लिए एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। पहले रिकॉर्ड की जांच, फिर कार्रवाई। सिर्फ शिकायत के आधार पर रैयत को अतिक्रमणकारी नहीं माना जा सकता। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।